Hello bacha, let's read this question. Question says, consider a rectangular block of wood moving with a velocity of v naught in a gas at a temperature capital T and mass density rho. Assume that velocity is along x axis and the area of cross section of a block perpendicular to the v naught is a. ठीक है, बोला हुआ है ड्रैग फोर्स निकालना है आपको. द ड्रैग फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, अगर m वेयर m इज द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, m क्या है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, रो क्या है डेंसिटी है ना, और t टेम्परेचर है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, a एरिया. ठीक है, अगर हम इसमें की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या लगता है, ध्यान से समझना. की कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है वो चेंज इन मोमेंटम लगने वाला है या फिर मोमेंटम ट्रांसफर लगने वाला है ना. दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं इसमें, मोमेंटम चेंज या फिर हम इसको ट्रांसफर कह रहे हैं. ठीक है, ट्रांसफर कह रहे हैं. और दूसरा लगने वाला है इसमें, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन स्मॉल टाइम, है ना, डेल्टा टी. स्मॉल टाइम डेल्टा टी के अंदर नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे, और दूसरा बोला जा रहा है मोमेंटम का चेंज कितना होगा या फिर ट्रांसफर कितना होगा. ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन पर आए और उसके सॉल्यूशन पर चलें तो सॉल्यूशन सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, है ना. एक फिगर समझते हैं पहले. फिगर मान लेते हैं कि ये एक क्या है, इसमें ये एक पाइप टाइप का है कुछ, इसमें गैसेस भरे हैं, है ना, ये मान लो गैसेस हैं. चलो मैंने गैसेस मान लिया. अब इस गैस के अंदर ही क्या है, एक ब्लॉक है ना, ये मान लो ये ब्लॉक रहा. ठीक है, ये आपका बेटा क्या है, एक ब्लॉक है. तो जो ये ब्लॉक है उसका फ्रंट का वेलोसिटी दिया हुआ है v नॉट, है ना, यानी जो आगे का वेलोसिटी है वो क्या है, v नॉट. m क्या है ना, मास ऑफ द गैस, एंड रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द गैस. m क्या है और रो क्या है, m गैस का डेंसिटी, मास है, मास ऑफ गैस है, और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस. ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि अगर बात करें कि जब वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा था, है ना, तो जब पूरा ब्लॉक, है ना, ध्यान समझना कि व्हेन दैट ब्लॉक वाज मूविंग विद द वेलोसिटी v नॉट, है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं उस मॉलिक्यूल्स की विद रिस्पेक्ट टू द फ्रंट फेस. यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना, गैसेस मॉलिक्यूल्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट फेस, विद रिस्पेक्ट टू फ्रंट फेस के रेस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं. और जब ये निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गैस भी तो मूव कर रहा है ना, तो v प्लस क्या हो जाएगा बेटा, v नॉट. ठीक है, v प्लस v नॉट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है. अब यहां से हम नंबर ऑफ कोलिजन्स पता कर सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन डेल्टा टी. नंबर ऑफ कोलिजन डेल्टा टी में कितना होगा, तो ध्यान रखें 1/2. 1/2 फैक्टर इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि क्या है, जो पूरा सिस्टम है हमारा गैस का और जो भी हमारा ये ब्लॉक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसका फैक्टर है ये, इसलिए अपीयर हो रहा है. तो 1/2 v प्लस v नॉट यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी एन डेल्टा टी इंटू ए. ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. ठीक है ना. तो पहले तो हमने नंबर ऑफ कोलिजन निकाल लिया. अब बेटा बात करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब हम दूसरी बात करते हैं मोमेंटम ट्रांसफर पर, कि मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ होगा. तो हम बात कर रहे हैं इस पर मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर. तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ, है ना, इन टाइम डेल्टा टी में ही बात करना है मोमेंटम ट्रांसफर की. तो ये कितना होगा, एम वी प्लस वी नॉट का होल स्क्वायर एन ए डेल्टा टी, है ना. यानी ये किसके लिए है, फॉर फ्रंट फेस, ये मोमेंटम ट्रांसफर इन डेल्टा टी फॉर फ्रंट फेस, फ्रंट फेस लिख लो. ठीक है. अच्छा, सिमिलरली ये तो मोमेंटम ट्रांसफर हो गया फ्रंट फेस के लिए. ऐसे ही बेटा उतने ही टाइम में बैक फेस पर भी तो कुछ मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो मोमेंटम ट्रांसफर, है ना, इन डेल्टा टी फॉर बैक फेस, यानी कि जो पीछे का फेस है या फिर पीछे का सरफेस है उसके लिए कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है उतने ही टाइम के अंदर. तो ये जो होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा,
है ना। ये क्या रहेगा, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, ये वैल्यू उतनी ही रहेगी n a डेल्टा t, ठीक है। तो हमने दोनों का मोमेंटम ट्रांसफर निकाल लिया, बैक फेस का भी और फ्रंट फेस का भी। पर बेटा हम बात करें नेट फोर्स की, है ना, नेट फोर्स की बात करें, या फिर हम इसी को ड्रैग फोर्स कह रहे हैं, है ना। ड्रैग फोर्स और नेट फोर्स की बात हम सेम कर रहे हैं। तो ड्रैग फोर्स की बात करें या फिर हम नेट फोर्स की बात करें, तो नेट फोर्स या ड्रैग फोर्स कितना आता है, वो वैल्यू आएगी कितनी बेटा, जब भी हम ऐसी बात कर रहे होंगे तो हम दोनों फोर्सेस को निकालेंगे, है ना। तो ड्रैग फोर्स सिंपल अगर देखें तो हमारे पास क्या आ गया, चेंजिंग मोमेंटम। ये मोमेंटम कितनी चेंजिंग हुई, है ना। तो एम एन ए वी प्लस वी नॉट का, है ना, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर ले सकते हो इसका, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉम फ्रंट से, ये फ्रंट की वैल्यू है। अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन फर्दर तो क्या आता है, 4 हाँ चलो ठीक है, एम एन ए तो हो गया, एम एन ए, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 4v0, 4v0, ठीक है ना। हाँ, अब यूज करते हैं आगे, ये 4 आगे से हटा देना यहाँ से, मैं मार्कर यूज कर ले रहा हूँ इरेजर, तो मैंने इसको हटा दिया। चलो अगर आगे मूव करें हम तो क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं अपन, कि जो हमारे पास फॉर्मूला निकला फाइनली वो कितना निकला, मतलब नेट फोर्स का फॉर्मूला कितना निकला, 4p, है ना, p नहीं, ये सिंपल कह सकते हो कि ये रो है ना। तो 4 रो ए वी, है ना, इंटू वी नॉट, ठीक, ये तो निकल गया। अगर हम फाइनल चलें कि वेलोसिटी कितनी थी, है ना, वेलोसिटी तो निकाल ही चुके हैं, अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के बी टी के, यानी गैस का, है ना, एनर्जी। तो 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इंटू टी हो गया, ठीक है। अगर फाइनल रन चले, है ना, तो ड्रैग फोर्स तो हमारे पास ऑलरेडी था, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला निकला वो कितना निकला, 4 रो ए वी नॉट, है ना। और v का फॉर्मूला यहाँ से आ जाएगा, v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालोगे v की, है ना, यानी हाफ एम बी स्क्वायर को इक्वल करोगे हाफ इससे, तो हाफ ऑफ कैंसिल, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो के बी टी बाई एम आएगी। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं के बी टी बाई, के बी, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट, इसको लिख देते हैं के बी टी बाई एम, ठीक है। तो मैंने लिख लिया इसको के बी टी बाई एम, यानी कि ये हमारा क्या रहा बेटा, रिजल्ट है ना, यानी कि ये आपका एक सही आंसर है। अगर इसको मैच कराते हैं तो ये मैच कर रहा है अपने फर्स्ट ऑप्शन के साथ, सो योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू लाइक इट एंड बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे।